नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। क्या बिहार की राजनीति में फिर से कोई उथल पुथल मचने वाली है? बिहार में जब उपचुनाव हुए तो आपने देखा कि महागठबंधन में फूट पड़ गई। एक तरफ आरजेडी हो गई और उससे अलग कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान के विषय में, जिन्होंने कल ही ये बयान दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे और वे सोच रहे हैं कि आगे गठबंधन भी करें। लेकिन गठबंधन किसके साथ करेंगे? क्या वापस एनडीए में चले जाएंगे? क्या उनके लिए वहां पर कोई रास्ता बचा हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। और बातें ये भी होती रहती है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहते हैं और साथ ही साथ में लालू प्रसाद यादव को अपना मार्गदर्शक कहते हैं। उनके तरफ भी उनका झुकाव एक तरफ से दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो गठबंधन की बात वे कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक तस्वीर भी सामने आती है और चिराग पासवान का बयान भी, जहां पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी, जिन्हें वे अपना राम कहते हैं और खुद को अब उनका हनुमान भी बताते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, एक तस्वीर शेयर की है और क्या कुछ लिखा है आपको बताने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर चिराग पासवान का ट्वीट देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर शेयर की है और ये तस्वीर काफी अरसे के बाद शेयर की गई है। आपने लंबे समय से चिराग पासवान और पीएम मोदी की तस्वीर एक साथ नहीं देखी होगी। हालांकि जो कपड़े इन लोगों ने पहने हुए हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये उस दिन की तस्वीर है जब पद्म अवार्ड रिसीव करने के लिए चिराग पासवान राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि चिराग पासवान ने क्या लिखा: आत्मीयता और आजीवन संबंधों में बढ़ चढ़ कर निवेश करने के प्रयासों की वजह से पिताजी के सभी संबंध व्यक्तिगत थे। लोगों और उनके हितों से जुड़े रहने और अपनत्व का वही जज्बा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में भी दिखाई देता है। हाल की संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। हालांकि चिराग पासवान ने ये लिखा है कि उन्होंने बस उनका हालचाल पूछा, लेकिन अपने पिता के विषय में उन्होंने लिखा है कि सभी चीज़ों से दूर हटकर, राजनीति से दूर हटकर उनके पिता का व्यक्तिगत संबंध हर एक व्यक्ति, हर एक राजनेता के साथ होता था और ऐसा ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी देखते हैं। यानी कि राजनीतिक मतभेद चाहे कितना भी हो, चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े हो या फिर लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजियां करते हो, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बहुत मानते हैं, ऐसा चिराग पासवान का ये ट्वीट बताता है। और उन्होंने बताया कि मुलाकात संक्षिप्त थी लेकिन बातचीत हुई है। चिराग पासवान ने क्या लिखा है एक बार फिर से आपको बता देते हैं: आत्मीयता और आजीवन संबंधों में बढ़ चढ़कर निवेश करने के प्रयासों की वजह से पिताजी के सभी संबंध व्यक्तिगत थे। लोगों और उनके हितों से जुड़े रहने और अपनत्व का वही जज्बा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में भी दिखाई देता है। हाल की संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। यानी कि दोनों की मुलाकात उसी दौरान हुई जब पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। आप तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे कि चिराग पासवान उस दिन इसी रूप में पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। दोनों काफ़ी करीब करीब नज़र भी आ रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद आपने पीएम नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान की तस्वीर देखी होगी। क्या ये तस्वीर किसी बात की ओर इशारा कर रहा है? क्या ये किसी चीज़ की झलक है? ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच में चिराग पासवान ने एक बयान दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे। यानी कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कुछ हो सकता है बिहार में। और लेकिन उन्होंने इससे भी बड़ी बात ये कही कि अब जब चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन की ज़रूर सोचेंगे। यानी कि आपने देखा होगा बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो चिराग पासवान हालांकि जेडीयू का वोट काटने में काफ़ी सफल साबित हुए, लेकिन एक सीट जीत कर आए। वहीं जब उपचुनाव हुआ तो उन्होंने कांग्रेस को पछाड़ा। हालांकि आरजेडी जेडीयू उनसे काफ़ी आगे रही। जेडीयू तो जीत ही गई, आरजेडी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी रही। इस समय उन्हें चुनाव चिन्ह भी नया नया ही मिला हुआ था। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि गठबंधन में रहकर ही आगे का काम करेंगे। आगे जब भी चुनाव होंगे तो शायद चिराग पासवान गठबंधन में आपको दिखाई दे। लेकिन ये गठबंधन किसके साथ होगा? क्या एनडीए बीजेपी के साथ होने वाला है क्या, या फिर तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है, या फिर जो अन्य पार्टियां हैं बिहार में, छोटी छोटी पार्टियां, उन्हें मिलाकर चिराग पासवान कोई तीसरा मोर्चा, तीसरा खेमा तैयार करते हैं? ये तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन चिराग पासवान की ये तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, काफ़ी करीब वो दिखाई दे रहे हैं, कई चीज़ों की ओर इशारा कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और क्या कुछ बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में बदला हुआ दिखाई देता है। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।